हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAG 173 आज हम इसकी यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे। रोल्स ऑफ ICT इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसमें 3 और पॉइंट्स हैं। सबसे पहले रोल्स ऑफ ICT इन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड हम पढ़ेंगे कैसे प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग होती है, और थर्ड कैसे लोगों तक जो वो सर्विस है वो पहुँचाई जाती है। ठीक है, इसमें इसके इंट्रोडक्शन में हमें मेनली 3 एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कैसे प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग होती है, और आफ्टर दैट कैसे हम लोगों तक वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोल्स ऑफ ICT इन एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले ये देखो कि जो ICT है उसका क्या रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, इट हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म इट्स पब्लिक फंक्शन बाय सिंपली द वर्क प्रोसेस एंड इंटरनल फंक्शनिंग। मतलब कि जो ICT है, जो भी हमारा इंटरनेट है, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट मॉडर्नाइज हुई है, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प होती है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ईजी हो गया है जब से इंटरनेट आया है। सबसे पहले देखो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। ICT टेंड्स टू रिड्यूस द इनकोऑर्डिनेट डिलेज इन फाइल प्रोसेसिंग। मतलब देखो पहले क्या होता था कि इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स होती थी कि भाई ये पेपर वो पेपर, अगर हमें किसी की भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें पर्टिकुलरली वो फाइल पहले ढूंढनी पड़ती थी कि अच्छा भाई अगर हमें इस इंसान की फ़ाइल चाहिए, मतलब इस इंसान की जिस फाइल में इन्फॉर्मेशन हमें वो चाहिए, तो पहले हम उसको ढूंढें। अगर फॉर एग्जांपल वो जल गई, ख़राब होगी, तो क्या है, उस इंसान का रिकॉर्ड ख़त्म। तो अब जब से ICT आई है, जब से क्या हो गया है, फाइल वर्क बहुत कम हो गया है, बहुत कम क्या बिल्कुल ना ही हो गया है। अब सारा जो डाटा होता है वो कहाँ होता है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैब्स में, वेबसाइट्स पे, यहाँ पे। ठीक है, देखो प्रमोट सेंट्रलाइज्ड स्टोरिंग ऑफ फाइल्स एंड डाटा। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी फाइल होती है और जो भी डाटा होता है वो हमारा कंप्यूटर में होता है, तो ईजिली वो हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई फाइल जल गई है तो उसका डाटा तो ख़त्म, पर कंप्यूटर में क्या है, हमारा पूरे लाइफ टाइम के लिए वो डाटा और वो फाइल क्या होगी, हमेशा स्टोर रहेगी। दिस इनहेंस मेंटेनेंस रिड्यूस अननेसेसरी इफर्ट्स। इससे क्या होगा कि एक मेंटेन रिकॉर्ड रहेगा, और अननेसेसरी के जो इफर्ट्स थे, मतलब कि हमें अगर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कराने होते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, इधर से उधर घूमना पड़ता था। अच्छा आज एक हफ्ता इसको साइन कराया, फिर नेक्स्ट हफ्ते हम दोबारा आते थे फिर साइन कराने के लिए, अगर वो ऑफिसर नहीं है तो फिर वो और डिले होता रहता था, ऐसे ऐसे करके। तो अब क्या हो गया, इंटरनेट आ गया है जिसने ये अननेसेसरी एफर्ट्स क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता है, हम क्या करते हैं कि इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे तक फाइल पहुंचा देते हैं। रिड्यूस द मैनुअल सिस्टम ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स एंड सिमिलर डॉक्यूमेंट। मतलब अब हमारा जो हाथ से काम होता था, मतलब हाथ से लिखने का काम होता था, जो भी वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब सब कुछ क्या हो गया, इंटरनेट बेस्ड हो गया है। नेक्स्ट है शेप द इन्वायरमेंट इन विच द डिपार्टमेंट इज ऑपरेटिंग एंड इनहेंस द नॉलेज। मतलब पहले क्या होता था कि लोगों को नॉलेज ही नहीं थी किसी भी चीज़ की, तो अब क्या बोला है कि भाई जब से हमारी सरकार डिजिटल हुई है तो अपने पुराने तरीके छोड़ो और तुम भी क्या हो जाओ, डिजिटल हो जाओ, थोड़ी स्किल्स लाओ अपने अंदर, और जो भी स्टाफ है उसको क्या करो, उसको और इम्प्रूव करो कि कैसे वो डिजिटल होके काम कर सकते हैं ईजिली। इसके बाद देखो कैसे हमारा जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे वो इलेक्ट्रिक, मतलब कैसे वो मॉडर्न हो गया है। देखो पहले क्या होता था, पेपर फाइल्स होती थी कि भाई इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स बनाओ, ये करो वो करो, उन फाइल को संभाल के रखो, अगर वो गुम हो गई तो हमारा क्या होता था, वो रिकॉर्ड ही ख़त्म हो जाता था। तो अब क्या हो गया, कंप्यूटर बेस्ड फाइल आ गई है, एक क्लिक करो और फाइल मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है डिलेड रिस्पॉन्स। मतलब कि डिलेड रिस्पॉन्स कैसे होता था कि भाई एक हमने अपनी इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस फाइल पहुंचाई, तो जब तक उस पर्टिकुलर इंसान को वो फाइल नहीं मिल जाती, जब तक तो वो साइन नहीं कर सकता और वो पढ़ भी नहीं सकता, तो उससे क्या होता था, चीज़ें डिले होती रहती थी। और अब क्या हो गया है कि बहुत इंस्टेंट रिस्पॉन्स हो गए, हमने यहाँ से फाइल भेजी, उसके पास नोटिफिकेशन आया, उसने पढ़ी एंड रिस्पॉन्स कर दिया। उसके बाद है डिलेड एक्सेस। मतलब कभी कभी क्या होता था, जो भी एक्सेस होता था, जो भी एक्सेस होता था क्या होता था, वो डिले हो जाता था। मतलब कि अगर हमने किसी को कुछ भेजा है, फॉर एग्जांपल कि हमने एक फ़ाइल दूसरे इंसान को भेजी है, तो उसका एक्सेस सिर्फ
जिसको हम चाहते हैं उसी को हम वो एक्सेस दे सकते हैं। ये नहीं कि अगर सबको ये एक्सेस देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैनुअल डाटा एंट्री। पहले क्या होता था, हर चीज़ हाथ से करी जाती थी, मतलब पेन पेपर की हेल्प से की जाती थी। अब क्या हो गया, सारा जो डाटा है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, ठीक है। मोर टाइम फॉर रूटीन वर्क, मतलब कि हमें जो टाइम था वो रूटीन वर्क में ही चला जाता था। हम जो रिपीटिव वर्क है उसी को करते रह जाते थे, नया काम तो हम कुछ कर ही नहीं पाते थे। अब क्या है कि हमारे पास बहुत टाइम है तो हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4.2.2 प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसमें कुछ एप्लीकेंट्स बताए गए हैं, हम ये देखते हैं पहले। इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा ओपन्स ऑफ सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दूसरों तक बहुत ही ईजिली पहुंचा सकते हैं। मान लो कि गवर्नमेंट को कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है तो वो क्या करेगी, अपनी वेबसाइट पे उस इंफॉर्मेशन को डाल देगी और सब लोग क्या करेंगे, उसको ईजिली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GST are special categories of decision support system that capture, store, check, integrate, analyze and display data using digital maps। इसमें क्या होता है कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन है, मान लो हमें कहीं जाना है और हमें वहाँ का रास्ता नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप से वो देख लेते हैं। उससे हमने अगर कोई डाटा है वो हमने एक पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, एक पर्पज़ के लिए हमने वो डाटा क्या किया है, लिया है, तो हम उसको ज़रूरी नहीं कि उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करें, हम बाकी डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी उस डाटा को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स इज प्रोवाइडेड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली, मतलब जो भी कनेक्टिविटी है वो ये नहीं है कि सिर्फ अर्बन एरियाज़ में, वो रूरल एरियाज़ में भी, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, ठीक है। विद नेटवर्किंग दे आर एबल टू स्मूथ ट्रांसफ़र फाइल्स, मतलब इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है कि अगर हम एक फ़ाइल भेजते हैं तो दूसरे इंसान तक तुरंत वो फाइल पहुंच जाती है। हमें इसमें कोई भी बिना टाइम वेस्ट किए, बिना दिक्कत, बिना परेशानी के क्या होता है, वो उस इंसान को वो फाइल मिल जाती है। और पहले क्या होता था कि हमें घूमना पड़ता था, इधर से उधर, इधर से उधर, इससे बहुत ज़्यादा हरासमेंट भी होती थी। तो जब से हर चीज़ मॉडर्नाइज हुई है, इलेक्ट्रॉनिक हुई है, जब से क्या है कि सारा डाटा, फाइल्स वगैरह का काम बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क हैज़ हेल्प्ड इन लिंकिंग स्टेट हेडक्वार्टर्स विद डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि जो भी हमारा स्टेट का हेडक्वार्टर्स है वो ईजिली डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है, सिटीज़ के साथ भी लिंक कर सकता है और इवन विलेजेस के साथ भी वो लिंक कर सकता है। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सच नेटवर्क, मतलब कि हम ये देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या फीडबैक्स हैं, और हम चेक भी कर सकते हैं उसको कि हमारा जो नेटवर्क है वो कैसा चल रहा है और कैसा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अब देखो, अब हम क्या हो गया, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये नहीं कि अगर हमें किसी से काम है तो हम उसके घर ही जाके वो काम करवाएं। अब हम क्या कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, टेलीफोन यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट की कोई भी सेवा से हम क्या कर सकते हैं, वो काम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ठीक है। अगर हमें किसी भी ऑफिसर से कनेक्ट करना है तो हम थ्रू फ़ोन, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस विल मेक देम असेसेबल टू द पीपल इवन व्हेन बीइंग इन अ पोजीशन टू कन्फर्म विद अदर ऑफिसर। इसमें देखो ये बताया है कि अगर किसी एक ऑफिसर को दूसरे ऑफिसर से कनेक्ट करना हो तो वो बहुत ही अर्जेंटली कर सकता है विदाउट कोई भी पहले नोटिस दिए। पहले क्या होता था कि भाई हमें एक नोटिस देना पड़ता था कि भाई परसों मीटिंग है तो सबको आना है, ठीक है। तो अब वो 2 दिन तक क्या होता था, वो काम डिले होता रहता था। जब मीटिंग होगी उसी के बाद वो क्या होगा, काम होगा। और अब क्या हो गया है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब भी हम उनसे मीटिंग कर लेते हैं, बिना ये बोले कि भाई एक मीटिंग अरेंज करो, ये करो, वो करो, हम फटाफट से क्या कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। देखो, जो प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग है इसमें हमने कुछ एप्लीकेंट्स पढ़ी हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली लोगों तक पहुंचा सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा है कि अगर भाई हमें कहीं भी जाना है, हमें इसका रास्ता नहीं पता, तो हम गूगल मैप की हेल्प से हम जा सकते हैं। ठीक है। फिर कनेक्टिविटी कि कैसे हम लोगों तक कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट किसी भी हरासमेंट के, विदाउट उनके घर गए हुए, मतलब फिजिकली हरास हुए, कैसे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली थ्रू ICT। फिर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कैसे हमें कोई भी बिना फॉर्मल मीटिंग के भी हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है सर्विस डिलीवरी। अभी तो हमने क्या पढ़ा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेट अ मिनट, सॉरी, अभी हमने प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग पढ़ा था कि कैसे हम प्लान करें और कैसे हम डिसीजन ले सकते हैं। अब हमने देखो प्लानिंग तो कर ली और डिसीजन मेकिंग भी कर लिया, उसके बाद वो जो सारी चीज़ें वो हम लोगों तक कैसे पहुँचाएं, अब हम ये पढ़ेंगे सर्विस डिलीवरी में। ICT helps administration to perform its duty towards citizen by efficient and effective delivery। मतलब कि ICT हमारी हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि अपनी ड्यूटीज़ सिटीजन्स के, मतलब लोगों के प्रति कैसे इफ़िशेंट एंड इफ़ेक्टिव वे में हम वो सर्विसेज पहुंचा सकते हैं, मतलब बिना किसी भी टाइम वेस्ट किए हुए एक इफ़िशेंट एंड इफ़ेक्टिव वे से हम वो सर्विस पहुंचा सकते हैं। ठीक है। विद ICT इनेबल सर्विस डिलीवरी एडमिनिस्ट्रेशन इज एबल टू प्रोवाइड, देखो बिना किसी भी दिक्कत के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वो सर्विस बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंचा सकता है। देखो क्वालिटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन डिपार्टमेंट वेबसाइट, स्पेशली इन लोग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, कोई भी पॉलिसी बनाई है सरकार ने, तो वो लोग अगर देखो हमने वो पॉलिसी या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो इंग्लिश या हिंदी में कर दी और लोगों को वो नहीं आती, तो क्या वो समझ पाएंगे? बताओ, नहीं समझ पाएंगे ना। तो क्या करा है हमने, क्या किया है कि वही इंफॉर्मेशन उनकी लोकल लैंग्वेज में डिलीवर कर दी है, जिससे जो लोग हैं वो ईजिली उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट इज़ नाउ एबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू दोज हु आर लिविंग इन रिमोट, मतलब गवर्नमेंट अब इतनी सक्षम हो गई है जब से इंटरनेट आया, जब से वो मॉडर्न हुई है, जब से गवर्नेंस आया है, कि रिमोट एरियाज़, मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे भी हम कैसे इन्फॉर्मेशन को पहुँचा सकते हैं। देखो जहाँ पे उनके पास लाइब्रेरी और न्यूज़पेपर नहीं है, जब भी हम उन तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचा सकते हैं। ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑन यूटिलिटी सर्विस एंड वेलफेयर स्कीम्स ऑन एज दोज गिवन बिलो इज नाउ होस्टेड, मतलब कि कैसे हम जो सर्विस है वो अच्छी तरह पहुंचा सकते हैं, कैसे हम वेलफेयर कर सकते हैं। ठीक है। रूरल सर्विस रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड्स, मतलब अगर कोई भी रूरल एरिया में सर्विस आई है जो लैंड रिकॉर्ड से है, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स में जाके आप देख सकते हो कि क्या रूरल एरियाज़ के लिए सर्विस आई है और क्या नहीं। ठीक है। पुलिस सर्विस कंसर्निंग FIR रजिस्ट्रेशन, ज़रूरी नहीं है कि अब हमें पुलिस स्टेशन में ही जाके FIR करानी है, हम ऑनलाइन FIR भी करा सकते हैं। ठीक है। सोशल सर्विस रिलेटेड टू पेंशन स्कीम्स फॉर एल्डरिंग एंड विडोज़, अगर हमें ये देखना है, अगर मान लो हमें किसी भी विडो की, किसी भी ओल्ड की पेंशन करानी है, तो अब हमें ऑफिसों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ ऑनलाइन भी कर सकते हैं। राशन कार्ड भी हम ऑनलाइन बना सकते हैं। ठीक है। लाइसेंस बनाना है तो वो भी हम ऑनलाइन बना सकते हैं, सिर्फ हमें उसके लिए टेस्ट देने जाना होगा, जो कंपलसरी है ही है। अगर हमें कोई भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखनी है कि भाई अच्छा आप दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकल गए, अब रेलवे के फॉर्म निकल गए, अगर हमें ट्रेन का टाइम देखना है तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें कहीं जाना पड़ेगा पूछने के लिए। अगर हमें कोई भी एग्रीकल्चर की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हमें क्या होएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। और हमें कोई भी बिल पे करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर का बिल, तो पहले क्या होता था कि जैसे जो बिजली दफ्तर होता था उसी में जाके हमें क्या करना पड़ता था, वो बिल भरना पड़ता था। जब से ICT आई है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, जब से क्या हो गया, हर चीज़ बहुत ही ईजी हो गई है। Thus with ICT in सर्विस डिलीवरी पब्लिक इंटरेक्शंस हैज़ बिकम मैक्सिम, मतलब देखो पहले क्या होता था कि लोगों को एक काम करने में बहुत टाइम लग जाता था। ठीक है। वो इतना जल्दी इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते थे। अब क्या हो गया, जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास नेट की सर्विस है, हम फ़ोन कर सकते हैं, हम मैसेज कर सकते हैं, हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ये सब। इससे क्या हो गया है कि हमारा टाइम भी बचेगा, और अगर हमें कहीं जाना है तो पहले पूछ के जाएंगे कि हाँ भाई आप अवेलेबल हो या नहीं, जब भी हम आए। इससे क्या हो गया, हमारी हरासमेंट बच गई है।
ठीक है। ओपन इन शॉर्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैज़ बिकम ट्रांसपेरेंट, मतलब अब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में। ठीक है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सीधा शेयर होगी। अगर लोगों को कोई भी डाउट है उसके प्रति तो हम वो भी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। देयर इज़ नो सिक्योरिंग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकम ओपन इन गिविंग, मतलब अब की कोई भी ये नहीं है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही मिलेगी। ये नहीं है कि भाई बताया हमने ये था और मिला हमें ये, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई हमारी गवर्नमेंट की, जैसा बताएगी वैसा ही देंगी। ठीक है। लास्ट है अकाउंटेबल एंड इफ़िशेंसी हैज़ इंक्रीज, मतलब कि जो बताया है वही मिलेगा। बिल्कुल अकाउंटेबल और इफ़िशेंसी हो गई है हमारी गवर्नमेंट में। एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नाउ बिकम हैज़ल फ्री, मतलब पहले क्या होता था कि कोई भी काम कराने में लोगों को बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब जब से ICT आई है, जब से क्या हो गया है, सारी काम बहुत ही आसान हो गए। अब लोगों को सर्विस बहुत ही ईजिली मिल जाती है अच्छे तरीके से, बिना किसी भी दिक्कत के, बिना किसी भी परेशानी के। आई होप आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। Thank you for watching.